तो बचपन में जब मैं फिल्में देखता था तो लगता था यार ये फिल्में बनती कैसे हैं। संयुक्त परिवार में भारत बसता है, भारत संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में छोटी छोटी समस्याएं तो आती नहीं है और कभी आए तो वो ऐसे झट में सुलझती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। मैं अपने पिताजी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानता हूँ। प्रतिदिन हम लोग बैठ के घंटे भर चर्चा करते हैं और वो बड़ी स्वस्थ चर्चा होती है। तो मैं भगवान खुद लिख रहे हैं कि जब भी कोई कलाकार इस कला का वो करेगा ना, उस कला को करेगा, तो भगवान जो सरस्वती मैया है वो उसको वरदान देगी। तो उसके जो 2 पुत्र हैं यश और वैभव, वो उसके साथ आएंगे। आज वो MX प्लेयर पे अवेलेबल है जिसको 18 लाख लोगों ने देखा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मूवी टूबी पे अवेलेबल है, यूरोप में फिल्म चल रही है। फिर हमारा गुना इतना प्यारा है कि उसने मुझे इतना प्रोत्साहित किया उस समय पे। दोस्तों, फिल्म एक ऐसा विषय है जो निश्चित रूप से हमारे समाज को पूरी तरह से प्रभावित करता है। आज जो भी समाज में हम आमूलचूल परिवर्तन देखते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी फिल्म का प्रभाव होता है। आज जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो किसी न किसी हीरो की ड्रेस से प्रेरित होता है। आज जब हम बात करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे किसी आदर्श नायक की नकल करते हुए हम खुद के व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम नंदू है और मैं अपने दोस्त पदम के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल 2 टूक विद नंदू। और गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है जिसने जन्म तो छोटे शहर में लिया मगर सपना बहुत बड़ा देखा, आसमान छूने का सपना देखा और उन्होंने अपने छोटे से पंखों के ज़रिए से आसमान छूने के लिए उड़ान चालू भी कर दी है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं मिस्टर माही दुबे। नमस्कार माही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? नमस्ते नंदू भैया, मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपका 2 टूक विद नंदू इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माही भाई, खुशी इस बात की है हमें कि इतनी कम उम्र में आपने इतनी ऊंची उड़ान भरने का प्रयास किया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, टिकट एक संघर्ष, यह आपकी फिल्म का नाम है जिसको आपने निर्देशित किया। दादा, टिकट चाहिए तो ले ना, हम काहे के लिए बैठे हैं? टिकट मिलेगा तब, पुराना चुकाओगे जब। इसे आज से दिमाग में बिठा ले। थोड़ा सब्र कर, घंटा सब्र कर। ये एक नया नशा है, मुझे तो बेचैनी हो रही है। इसके धुएं से सारा दुख धुआं बनकर उड़ जाता है। ये इसकी क्वालिटी है। और सुना है नशा करने से सारा दुख चला जाता है। दुख नहीं चला जाता, जान चली जाती है। जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, कोशिश नहीं, टिकट। टिकट एक संघर्ष, यह आपकी फिल्म का नाम है जिसको आपने निर्देशित किया और भी कई पहलुओं पे उस फिल्म में आपने काम किया। एक छोटे शहर के बच्चे ने, बालक ने, आपको बालक ही बोलूँगा, हाँ, एक छोटे शहर के बालक ने एकदम ऐसी उड़ान भरने की कैसे सोची? सबसे पहले आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इस लाइन में जाना है? जी, तो जाहिर सी बात है, फिल्म मेकिंग मेरा पैशन है जो शुरुआत से रहा। बचपन में जब मैं फिल्मों को देखता था तो हमेशा हमें फिल्में वाकई में हम लोगों पे ऐसा प्रभाव डालती है, हम लोगों के अवचेतन में फिल्मों का एक प्रभाव होता है। तो बचपन में जब मैं फिल्में देखता था तो लगता था यार ये फिल्में बनती कैसे हैं, मतलब जाहिर कॉमन प्रश्न है कि कैसे फिल्में होती हैं। तो ये मेरा सौभाग्य था शुरुआत से कि घर में नेट था, इंटरनेट होता था, तो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कि फिल्में बनती कैसे हैं। तो धीमे धीमे करके उसको समझा कि फिल्में ऐसे होती हैं। तो सोचा कि क्यों ना चलिए एक फ़िल्म बनाते हैं। तो मुझे आज भी याद है, मैं 12 वर्ष का था उस समय। तो मैंने मेरे पिताजी से आग्रह किया कि पापा आप एक मेरे को टैबलेट ला के दो ना, तो मैं उसमें शूट भी कर लूँगा और एडिट भी कर लूँगा। तब मूवी मेकर बड़ा प्रचलित होता था, तो उस पर एडिट की। और मेरा छोटा भाई था अत्तू, उसको बोला कि यार
और तू आ जाना अपन एक फिल्म बनाते हैं। वो छोटा 4-5 साल का, तो उस समय हमने रामायण ही देखी थी, तो हनुमान जी हम सभी को प्रेरित करते हैं। तो एक अत्तु मान करके उसको एक पात्र दे दिया और उससे कहा कि चलो फिल्म बनाते हैं। तो वो एक शॉर्ट फिल्म बनाई। फिर हमारा गुना इतना प्यारा है कि उसने मुझे इतना प्रोत्साहित किया उस समय पे, जब मैं एक शायद 5th क्लास में होऊंगा उस समय। तो वो लगा कि चलिए अब फिल्म बनाएंगे। तो उस समय से डिसीजन लिया कि यार अब तो फिल्म मेकिंग में ही जाना है। मैंने 5th क्लास में ही ले लिया था। 5th क्लास में? हाँ, फिर टिकट अभी की जाती। उस दौरान तो माही जी निश्चित रूप से कि दुनिया में कोई कितना ही टैलेंटेड व्यक्ति हुआ हो, सचिन तेंदुलकर भी है, अमिताभ बच्चन भी हैं, बहुत से लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर गए हो, मगर 5वीं क्लास के दौरान निश्चित रूप से जब उन्होंने अपना विचार अपने माता पिता को या घर वालों को बताया हुआ, तो उन्होंने हमेशा उसको डांट के कहा होगा कि अभी पढ़ाई का समय, पढ़ाई करो। हाँ। आपके सामने ऐसी कोई चीज़ आई? नहीं, ये मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने पापा को ही बोला था कि पापा अपने को पिक्चर बनाएंगे अपन, तो उनका अरे बनाना। तो पापा ने मुझे वो टैबलेट दिया, हम लोगों ने शुरू किया और फिर तब से अभी तक नंदू भैया, मतलब आज भी मैं फिल्म बनाता हूँ। हम लोग फीचर फिल्म बनाते हैं। मैंने इंटरनेशनल 8 प्रोजेक्ट अभी तक एडिट किए हैं। तो वो सब मैं समझता हूँ वो बचपन के उस समय से था, क्योंकि उन्होंने मेरे पर नहीं काटे। और अ चाइल्ड इज बोर्न एज एन आर्टिस्ट बिफोर ही राइट्स ही ड्रॉ। अगर अपन बोलें कि आपके माता पिता है नहीं आपके परों को स्वच्छ हवा दी आसमान में उड़ने के लिए, तो ये सही बिल्कुल बात। माता पिता और परिवार, क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार है। तो आज भी मैं जैसे फिल्म बनाता हूँ या मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो मुझे मेरे 3 चाचा छोड़ने जाते हैं कि ये जाएगा, और फिर बीच बीच में एक ही दिन में मुझे तीनों चाचा का फोन आता है, पापा का बाद में आता है। तो वो पूरा परिवार साथ में रहा है शुरू से। तो संयुक्त परिवार पे ही बात करते हैं अपन। संयुक्त परिवार को आप कितना मानती हो? क्या आज के जो न्यूक्लियर फैमिली हैं, एकल परिवार हैं, उनके बनस्पत संयुक्त परिवार आज ज़्यादा ज़रूरी है क्या? अरे निश्चित। संयुक्त परिवार में भारत बसता है। भारत संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार में छोटी छोटी समस्याएं तो आती नहीं हैं, और कभी आए तो वो ऐसे झट में सुलझती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। मानिए कोई समस्या है, तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैंने चाचा को बोला, मैं पापा को आधी बातें नहीं बताता, चाचा को बताता। बिल्कुल। तो वो पहले मेरी गार्जियन है, तो वो एक बच्चे को जो प्रोटेक्शन मिलता है ना, वो संयुक्त परिवार में है। आज हमारे परिवार का ये माहौल है कि जैसे जो मेरा छोटा भाई है, तो उसे ये नहीं पता कि बड़े पापा से बोलना है या चाचा से बोलना है या पापा से बोलना है। उसको पापा की डेफिनेशन 3 लोग हैं कि ये 3 मेरे पापा हैं या 4 मेरे पापा। इनको मेरी समस्या बताना है, या खुशी की बात हो या कोई भी समस्या हो, ये मेरे 3 ऐसे लोग हैं जो मेरी समस्या दूर कर दें। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। आज के दौर में ऐसे परिवार देखने में कम आते हैं, मगर माही आप जिस वजह से हम आज आपके सामने बैठे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसका कारण है एक फिल्म टिकट एक संघर्ष। जी। टिकट एक संघर्ष के बारे में बताओ। आपने 5 साल की उम्र से छोटी छोटी फिल्में अपने छोटे भाई के साथ बनाना प्रारंभ की, और आपको एक ललक जागी और आपके परिवार ने आपका पूरा सहयोग किया। मगर टिकट एक संघर्ष बड़े कैनवास पे बनी फिल्म थी। उस फिल्म के बारे में आपके दिमाग में क्या आया? परिवार से आपने कैसे बात की? क्या क्या परेशानी आई और उन सबको हल करते हुए एक सफल फिल्म आपने बनाई, उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो एक स्वप्न था कि फीचर फिल्म हमें बनानी है, और ये मैं कब देख रहा हूँ, जब मेरा स्कूल शायद खत्म हुआ होगा। आई वाज इन फर्स्ट। फीचर फिल्म किसको बोलते हैं? फीचर फिल्म जो बड़ी फिल्म जो अपने टॉकीज और सिनेमा हॉल में लगती है, सेंसर्ड जो बड़ी पिक्चर। जी, वो फीचर फिल्म। वो फीचर फिल्म। तो पहले तो वो सोचना था, और ये भी कैसे आया कि मैं पापा के साथ ही बैठा हुआ था। मैं अपने पिताजी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानता हूँ। प्रतिदिन हम लोग बैठ के घंटे भर चर्चा करते हैं, और वो बड़ी स्वस्थ चर्चा होती है। जी। तो मैं बैठा हुआ था, तो पहले शॉर्ट फिल्म बनाते थे। तो हमारा एक मुंबई में निर्देशक थे, तो उनके साथ मैं काम कर रहा था एज एन असिस्टेंट एडिटर। तो मैंने उनकी फिल्म एडिट की थी। तो वहाँ उनका कहना तुम लोग अभी शॉर्ट फिल्म बनाते हो, तो मैं नहीं पता, बड़ी पिक्चर में बेटा बहुत ही होता है। अब बहुत मैं सुनता आ रहा था समय से कि यार जिसके साथ काम करो, फीचर फिल्म शॉर्ट फिल्म एक उसका बैरल बना देते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, तुम अलग हो, ऐसा कह के। मैंने कहा यार अब तो फीचर फिल्म ही बनाएंगे। तो मैं एक दिन बैठा हुआ, तो मैंने कहा पापा आज एक संकल्प ले लिया है कि अब मेरा एक शौक़ है, अपने भजन चाचा जी, उनका थिएटर है बाबा का, तो सौम्या, मेरा बचपन से मैं शुरू से
एवरी फ्राइडे या एवरी सैटरडे फिल्म जाके देखता हूँ वहाँ पे, और देखता था। तो मैंने पापा पिक्चर देखने तब जाएंगे हॉल में जब अपनी खुद की पिक्चर उस टॉकीज में लगेगी। तो पहले तो पापा ने कहा यार ये क्या कह रहा है, तू क्या पिक्चर देखने नहीं जाएगा। अब मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं 2 साल तो फिल्म देखने नहीं गया। तो हमने 2022 में इसको सोचना शुरू किया था कि फिल्म बनाएंगे। तो फिल्म को पहले तो स्वरूप देना, एक शॉर्ट फिल्म थी, स्टोरी थी। आलोक वल्लभ जी हमारे घर में आते हैं, वो बड़े अच्छे लेखक हैं। तो उनकी एक स्टोरी थी, शॉर्ट स्टोरी। उस पर हम लोगों ने सोचा कि यार इस पे फिल्म बनाएंगे। उन्होंने एक स्टोरी मेरे को छोटी सी दी, फिर उसको स्क्रीन तब तक उसका नाम नहीं सोचा था? टिकट बहुत बाद में आया है। पहले तो एक शॉर्ट स्टोरी थी कि फीचर फिल्म बनानी है। तो साल भर तो पहले यही यात्रा रही कि फीचर फिल्म बनाएंगे कैसे। और इतनी ज़्यादा टिपिकल होता है फीचर फिल्म बनाना, क्योंकि शॉर्ट में क्या है, एक स्टोरी मिल गई है। अच्छा, पहले आसान भाषा में तो ये समझना रहेगा कि फिल्म क्या। फिल्म, शॉर्ट फिल्म, एक स्टोरी, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट, 3 में डिवाइड होती है। जी। एक कहानी मिलती है, कहानी पे पटकथा लिखी होती है, पटकथा के बाद कास्टिंग, कैमरा, पूरा क्रू होता है साथ में, फिर उसको फिल्म बनाते हैं और फिल्म उसको रिलीज़ करते हैं। फीचर फिल्म में ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। ये फिर उसमें इतने सारी चीज़ें आ जाती हैं कि स्क्रिप्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना, SWA का नाम हमने बाद में सुना कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन। फिल्म बड़ी हो चाहे छोटी, चरण यही है जो आपने बताया। हाँ, इन्हीं चरणों के आधार पर फिल्म बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टिकट एक संघर्ष भी एक टफ यात्रा थी। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न उस पर उठता जाएगा। टिकट एक संघर्ष, चूँकि फिलहाल निश्चित रूप से आपने बहुत और भी अचीवमेंट किए हैं अभी जीवन में, उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी चूँकि हमारे जो दर्शक वर्ग है वो आपको टिकट एक संघर्ष के निर्देशक के रूप में जानता है। हाँ। टिकट एक संघर्ष का सिर्फ आपने निर्देशन किया था कि और भी कई पहलुओं पे काम किया था? देखिए, हूँ मैं फिल्म का निर्देशक, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस भी हमारा है जो MD आर्ट्स प्रोडक्शन। जी जी। तो पहले तो फिल्म का प्रोड्यूसर, फिर एडिटर। मेरा बेसिकली, मैं आपको अपना बताऊँ तो मेरा जो कोर है वो एडिटिंग है। एडिटिंग? हाँ, एडिटिंग कोर है। मतलब हमारा कंपनी भी सिर्फ एडिटिंग का काम करती है। तो फिल्म में एडिटिंग, डायरेक्शन, ऐसे भूमिकाएं निभाई थी। बाकी बहुत अच्छी टीम थी उस फिल्म के साथ में। म्यूज़िक अपने मारिस विजय जी ने उसमें दिया, जो चेन्नई के थे। फिर उसका जो कैमरा, DOP, वो अपने शिवम शर्मा जी थे गुना के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे करके टीम बनी, करीबन 400 लोगों की वो टीम थी जिसने उसको मुकम्मल बनाया फिल्म। तो उसकी शूटिंग, टिकट एक संघर्ष की शूटिंग गुना में ही हुई थी पूरी? पूरी गुना में। और कलाकार भी उसमें गुना के ही है। गुना के कलाकारों का काम देखते हुए उनमें कोई पोटेंशियल दिखता है आपको? अरे बहुत सारा पोटेंशियल। यहाँ पे तो ऑस्कर लेवल की फिल्म बनाई जा सकती है, बस बनाने वाला हो। बनाने वाला, बिल्कुल। टिकट एक संघर्ष की कहानी ऐसे बनी, आपने अभी बताया। कई बार हमने आपको फेसबुक के माध्यम से देखा है कि आप मुंबई में किसी मंच पे दिखते हैं। हाँ। किसी फिल्म से संबंधित कार्यक्रम चल रहा है, समारोह चल रहा है, उसमें आपका उद्बोधन हो रहा है। खजुराहो में कोई फिल्म संबंधित कोई फेस्टिवल हुआ, उसमें आपको देखा। हाँ। पीछे ये मेरे ट्रॉफियाँ रखी हैं। हाँ। ज़रा इनके बारे में बताइए कि अब आप और क्या क्या कर चुके हैं इस लाइन में? जी जी। तो यात्रा फिल्म की रही है निश्चित। पहले शॉर्ट फिल्म बनाई थी। अच्छा, एक तो टर्निंग पॉइंट बताता हूँ आपको। पहले शॉर्ट फिल्म बनाते थे, तो एक फिल्म मैंने 2020 में डायरेक्ट की थी, तब मैं 11th क्लास में था, आर्टिकल 21A। तो वो फिल्म को हमने सिंपली फिल्म फ्रीवे पे रजिस्टर किया। तो उसमें खजुराहो फिल्म फेस्टिवल था, तो वहाँ पे उसको बेस्ट एजुकेशनल फिल्म का अवार्ड मिला था। उस शिक्षा का अधिकार जो कानून है, RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो 2013 वाला, तो उसके ऊपर बेस्ड है। तो उसमें भी गुना के कलाकार थे, कैमरा भी उसमें मैंने ही चलाया था और एडिट करके उसको फिल्म बनाई। 17 मिनट की फिल्म थी। तो 17 मिनट की फिल्म को, उस फिल्म को 6 अवार्ड्स मिले थे। उसमें खजुराहो भी था। खजुराहो चूँकि मध्य प्रदेश का था और गवर्नमेंट फिल्म फेस्टिवल था, तो उसमें केंद्रीय मंत्री आए हुए थे एजुकेशन वाले, तो उनने उसको बेस्ट कैटेगरी में दिया था वो। तो वो बड़ा एक अच्छा वो हुआ। अच्छा, तो जो फिल्मों से संबंधित जो समारोह होते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें उपस्थिति देती हैं अपनी, पर्दे पर हमको कुछ और दिखता है, पर्दे के पीछे कुछ और दिखता है। ऐसा हम बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं ये चीज़ें। तो जो पर्दे पर आपके बारे में बड़ी बड़ी हस्तियां बोल रही हैं, बाद में जब पर्दे के पीछे
ये आपको अप्रोच करती हैं अच्छे अच्छे कामों के लिए कि आप हमारे पास आइए, ये हाँ करिए, ये करिए, कि बहुत। ये सब सिर्फ नहीं बिल्कुल कर, पर्दे पे दिखता है वही हो रहा है? ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा भी है, होता है, मगर अच्छे लोग भी होते हैं। मतलब कई बार आज आप देखिए ना, मैं चूँकि फिल्म फेस्टिवल्स में जाता हूँ, आज मेरे फिल्म मेकिंग वाले जो कॉन्टैक्ट हैं, हमारे परिवार में कोई फिल्म नहीं बनाता था, फिल्म मैंने शुरू की, तो फिल्म फेस्टिवल्स में हमने फिल्म भेजी, उनको अवार्ड मिलता है। तो अवार्ड के बाद इतने ज़्यादा अप्रोचेस आते हैं कि यार आपने ये फिल्म कहाँ पर है, कैसे बनाई, हम एक फिल्म बना रहे हैं, इसको डायरेक्ट करोगे क्या? अभी मैंने 2 शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की हैं, वो रिलीज़ नहीं किया, उनको अभी करीबन 12 अवार्ड्स मिले। मतलब ग्वालियर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, चित्र भारती, खजुराहो, महाकौशल, अवध, लखनऊ, हिमाचल, मतलब तमाम फिल्म फेस्टिवल। तो वो यही से हो रहा है। तो ये जो आपने 2 फिल्म डायरेक्ट की, हाँ, तो ये फिल्में क्षेत्रीय फिल्में रहती हैं कि पूरे भारतवर्ष में नहीं दिखाई जा पाती किन्हीं कारणों के कारण, जैसे हम तक नहीं पहुंच पाई वो फिल्में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या होता है, फिल्म 2 उसमें डिवाइडेड है। कमर्शियल फिल्म्स जो बड़ी पिक्चर होती है, टाकेज में लगती है, फिर एक आर्ट हाउस सिनेमा जो आर्ट फिल्म होती हैं। तो वो दोनों आर्ट शॉर्ट फिल्म्स थी, तो उन्हें मैंने भी कहीं रिलीज नहीं किया, उसको रखा हुआ है, सिर्फ अवार्ड फंक्शंस में भेजेंगे, क्योंकि हमें भी जाने के लिए कुछ चाहिए ना, कि इसको लेके जाएंगे और वो होगा। माही जी, ये शहर टिकट एक संघर्ष के पीछे के संघर्ष की कहानी जानना चाहता है। वो बताइए हमें कि ये फिल्म मुकाम तक कैसे पहुंची? जी, तो टिकट एक संघर्ष मेरी पहली फीचर फिल्म, जो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब है। फिल्म का जैसा नाम है ना, टिकट एक संघर्ष, हमने संघर्ष भी उतना ही किया है। अब घोषणा हमने पहले कर दी थी, 2022 में शायद की थी स्टार्टिंग में, हाँ। फिर सोचा कि इसको हम एक फ़ीचर फिल्म बनाएंगे, टिकट एक संघर्ष। शुरुआत में तो शायद जब मैंने घोषणा की थी तो हम शॉर्ट फिल्म इसको बनाने वाले थे, फिर बीच में क्लिक हुआ कि अब फीचर ही बनेगी, और फिर वो अभी यात्रा जो मैंने आपको बताई है। कहानी, आलोक वल्लभ जी हैं, एक बड़े अच्छे लेखक हैं, तो उन्होंने हमें एक शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट कहानी दी थी कि ये टिकट को लेके संघर्ष। टिकट, पहली बात, मेरा विज़न शुरू से क्लियर था, फिल्म मेकिंग को लेकर भी क्लियर है कि फिल्मों में हम फिल्में वो बनाएंगे जिसमें समाज को कुछ मिले, समाज को दिशा देने वाली फिल्म हो। तो टिकट एक संघर्ष भी चूँकि स्मैक, नशा, पॉलिटिकल एक अलग पार्ट है, और फिर एक विद्यार्थी जो अपना पढ़ाई करने चला है, जब उसका कॉलेज में एडमिशन होता है तो सबसे पहली चीज़ जो लगती है वो पैसा, तो उसका अरेंजमेंट वो कैसे करेगा, और एक ऐसा परिवार जिनके पिता नहीं हैं, सिर्फ माँ है, तो वो उसका अरेंजमेंट कैसे करेगा। तो एक पार्ट फिल्म का वो भी है। फिर एक वो स्मगलर्स जो कर रहे हैं, तो ये कहानी हमें जब मिली पहले, तो कहानी के बाद होता है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले, पहले हमें ये भी नहीं पता था कि स्क्रीन प्ले का एक्यूरेट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। हमें भी बताइए क्या होता है स्क्रीन प्ले? स्क्रीन प्ले में 5 चीज़ें होती हैं। मतलब स्क्रीन प्ले फिल्म का कथानक जी, एक फिल्म, एक सीक्वेंस जो बहुत सारे सीनों के साथ मिल के बनता हो, तो वो हमने लिखने का सोचा। तो मैंने पहले वो सीखा, कोर्स अटेंड किए, कई सारे मेरे मुंबई में मित्र हैं, एक श्रीमती अरुणा राजे पाटिल 7 नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं, आप सभी ने उनकी फिल्म्स रिहाई, सितम, गहराई ये देखी होगी। तो FTII में ये भी बहुत अच्छा प्रसंग है कि फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, कोविड के टाइम पे मैंने एक शॉर्ट कोर्स अटेंड किया था, तो मैम उसमें मेरी डायरेक्टर थी, तो मेरे को जब भी कोई इशू आता था तो मैं मैम से पूछता था, तो मैम ने मुझे वो स्क्रीन प्ले लिखना सिखाया कि ऐसी स्क्रीन प्ले लिखते हैं। वो 2 महीने अलग लगे उसके। स्क्रीन प्ले लिखने के बाद वो कहानी को हमने स्क्रीन प्ले पे कन्वर्ट किया, फिर स्क्रीन प्ले पे कन्वर्ट करने के बाद एक्टर्स का चयन, लोकेशन, म्यूज़िक, तमाम चीज़ें थीं जो इन सारे चरणों से हम निकले हैं। फिल्म बनाने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज नंदू भैया था ना, फिल्म भी हो गई, स्क्रिप्ट भी हो गया, अब एक बेसिक चीज़ जो आती है फाइनेंस। क्योंकि एक फिल्म बनाने में आप तो जानते ही हैं बहुत सारा जो पैसा है वो ऐसे अनवांटेड खर्चे हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं लेकिन होते हैं। तो हमें सीधी बात है, जो 100 करोड़ और 500 करोड़ की फिल्म्स होती हैं, संजय लीला बंसाली साहब भी यदि फिल्म बनाते हैं तो उसमें कॉस्ट कट वो करते हैं। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बचेगा तो वो हमारा होगा। तो हमने बहुत कम बजट में वो फिल्म बनाई। मेरी कंपनी है MD आर्ट्स प्रोडक्शंस, जो हम वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग ऐसे काम करते हैं तमाम लोगों का। तो इंटरनेशनल भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो एक बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, इंटरनेशनल फाइनेंसर थे, तो उनने मेरी फिल्म को फाइनेंस किया। आप जब शुरू में स्क्रॉल करते हैं तो एक इंटरनेशनल फाइनेंसर्स का नाम आता है 2-3, तो उन्होंने हमारी फिल्म फाइनेंस की। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ हमें फ्रांस के मिले, कुछ US के मिले।
और एक सोचा शुरू से था कि फिल्म जब बनाऊंगा तो उसमें कलाकार, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, गुना के होंगे। ये मेरी मातृभूमि, और शूटिंग स्थल भी गुना ही रहे, शूटिंग स्थल भी गुना ही होगा। ये भी एक तरह से कॉस्ट कटिंग है। हाँ, cost हम cutting। इससे भी पैसा बचा सकते हैं। हमारे आसपास कई लोकेशन, कई शहर ऐसे, शिवपुरी पर्यटक नगरी है हमारे पास, हाँ। वहाँ भी हम शूटिंग कर सकते थे, मगर गुना में सहजता से और कम पैसों में वो काम हो जाता है। यस, तो हमने जब स्क्रीन प्ले भी लिखा ना, क्या होता है स्क्रीन प्ले के टाइम पे सोच के लिखा जाता है कि यार कहाँ उसको शूट करेंगे। तो जैसे हमारे राजेश अग्रवाल जी हैं, उनसे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स है, तो उनका घर था तो हमने उसको यूज़ किया। बजरंगगढ़ है, उसके आसपास की लोकेशन शूट की। अब मारुति शोरूम के आगे आपने देखा होगा एक साइकिल फैक्ट्री बंजर हालत में है, तो वहाँ पे एक्चुअल में, चूँकि मैं जब नशा टिकट के ऊपर बना रहा था फिल्म, तो मैंने पहले सोचा था कि ये टिकट, पहले तो मुझे ही नहीं पता था कि नशा होता क्या है, कहानी के बाद उसको देखना था कि वो होता कैसे। तो हम 6 बजे के करीब शाम को मैंने मेरे मित्र से कहा कि यार अपन वहाँ चलते हैं, घर पे बता के गया था, तो उसको देख कर आए हम। तो वहाँ आप लिटरली मानेंगे नहीं, आज बहुत सारे युवा बच्चे, मतलब 12 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, वो यहाँ पे कुछ इंजेक्शन से करके उनके पूरा हाथ उसमें होता है, गुदा हुआ रहता है, वो नशा कर रहे हैं। मतलब आत्मा बड़ा दुख महसूस है कि यार ये तो दिस इज नॉट सपोज टू बी, ये हमारे युवा के साथ नहीं होना चाहिए। तो यार अब मैं और कॉन्फिडेंट था, अब पिक्चर बनाऊंगा तो यही। फिर हमने स्क्रिप्ट जब लिखा तो वो लोकेशन यूज़ की, जिस दिन हम लोकेशन कर रहे थे वहाँ से पहले उन लोगों को हटाया है, फिर हमारे एक्टर्स को वहाँ पे बिठाया कि अब आप यहाँ पे कीजिए। आप मेरी फिल्म में देखते हो कि जब शुरुआत होती है उस सीन की तो कुछ इंजेक्शंस, कुछ सीरेंज, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो नेचुरल पड़ी हुई थी जो वहाँ पहले से थी। मतलब हमारा इधर भी पैसा कट हो गया, तो ये एक्चुअल में है। और आज तो अब आपको मैं बताऊं नंदू भैया, पैसा जरूर हमारा बच गया, मगर स्थिति दुखदायी थी। वो तो परे, मतलब दुख बहुत गलत था, देखने में दुख होता है। क्या होता है मुंबई में भी आज जितनी फिल्म्स बनती हैं ना, मैं मुंबई अभी जाता रहता हूँ, जितनी भी फिल्म्स बनती हैं उनकी 60% प्लस फिल्म्स बाहर शूट होती हैं, मुंबई में नहीं होती। मुंबई में सिर्फ 40% फिल्में बनती हैं, और अब तो शायद 30% पहुँच गया है आंकड़ा। वहाँ स्टूडियो सिस्टम है, वहाँ प्रोड्यूसर्स हैं, एडिटर हैं, तो पोस्ट प्रोडक्शन वहाँ होता है, बाकी फिल्में तो यहीं शूट हो रही हैं। छोटे शहरों में आजकल शूटिंग स्थल ज़्यादा बन गए हैं। बिल्कुल, आज अपने पास में चंदेरी है, स्त्री फिल्म, तो फिल्म शूट होती हैं। कलाकारों का चयन के दौरान आपके दिमाग में क्या था? हाँ, गुना के कलाकार लेना ये आपने सोच लिया था? तो जैसे उसमें टीचर की भूमिका में हाँ जी, एक सर हैं जितेंद्र रघुवंशी जी, जी, तो क्या यही सोच के लिया था कि शिक्षक का रोल हमको करवाना है तो एक शिक्षक को ही चुने? एग्जैक्टली। तो क्या होता है, अब गुना की जब बात करते हैं, कॉस्ट भी कट करना है ऊपर से, तो एक्टर्स तो बहुत ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने कहा यार जो एक्टिंग कर रहा है जिस चीज़ की, क्योंकि ये वर्ल्ड है, ये दुनिया में हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना एक्टर से एक्टिंग, वो टीचर से टीचर वाला रोल करवा लिया जाए, जो पॉलिटिशियन है उससे पॉलिटिक्स वाला रोल करा दिया जाए, तो वो बड़ा अच्छा हुआ। हम सभी रंगमंच की कठपुतलियां हैं। बिल्कुल, बस वो विधाता चला रहा है हमें। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी बात मेरे को अभी याद आ रही है, क्योंकि विधाता की बात हुई, तो नाट्य शास्त्र हमारा पंचम वेद जिसको कहते हैं, वो फिल्म का, थिएटर का ये बेस डॉक्यूमेंट है। जब शुरू हुआ त्रेता के बाद, जब कलयुग प्रारंभ हुआ था, तो भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास सभी ऋषि मुनि देवता पहुँचे थे कि भगवान आप कुछ ऐसा रचो कि जो अभी मनुष्य है वो गलत कुमार्ग पे ना जाए और धर्म पे बना रहे। तो फिर भगवान ब्रह्मा ने भरत मुनि से आग्रह किया कि भरत मुनि जी आप कुछ ऐसा रचो जो ऑडियो विजुअल हो, ऐसा देखने वाला श्वेत दृश्य सामग्री जो रहती है वो रहे, और वो उसको समाज में शिक्षा भी मिले, इससे वो सीखे। तो उसका इंडेक्स में शुरुआत में भगवान खुद लिख रहे हैं कि जब भी कोई कलाकार इस कला का वो करेगा ना, उस कला को करेगा, तो भगवान जो सरस्वती मैया है वो उसको वरदान देगी। तो उसके जो 2 पुत्र हैं, यश और वैभव, वो उसके साथ आएंगे। तो आप देखिए, हमने फिल्म बनाने का सोचा था, कल्पना नहीं की थी कि ये फिल्म एक फीचर बनेगी, थिएटर में रिलीज होगी। मैंने फिल्म सोच के नहीं बनाई थी कि थिएटर में रिलीज होगी, OTT भी चलेगा, पर वो थिएटर में हुई। आज वो MX प्लेयर पे अवेलेबल है, जिसको 18 लाख लोगों ने देखा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मूवी Tubi पे अवेलेबल है, यूरोप में फिल्म चल रही है, एयर राइट्स भी मैंने बेचे हैं। हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर जो लोग इस फिल्म को देखने से अछूते रह गए हैं,
मैक्स प्लेयर पे ये अवेलेबल है, MX प्लेयर पे देख सकते हैं। MX प्लेयर पे माफ़ी चाहता हूँ, हाँ, उस MX पे ये अवेलेबल है पिक्चर, वहाँ जाके देखी जा सकती है। अभी और एक वो- दूसरा प्लेटफॉर्म बताया आपने कौन सा? हंगामा। हंगामा हंगामा अगर आप दुबई में हैं या फिर यूरोप में हैं तो वो मूवी पे देख सकते हैं, MUBI मूवी पे मूवी देखी जा वो सकती है। सबटाइटल के साथ उपलब्ध है। मुहूर्त शॉट से लेकर फिल्म के एंड शॉट तक कितने दिन में ये फिल्म बन चुकी है? फिल्म का शूट का पूछे हैं या टोटल? टोटल फिल्म? टोटल करीबन 1.5 वर्ष का समय लगा है। 1.5 वर्ष? 1.5 वर्ष तो ये सिर्फ इसी कारण के पहली फिल्म है, संसाधनों की कमी है, एग्जैक्टली सिर्फ इन्हीं वजह से। देखिए क्या हुआ था ना, पहले तो हमें पता ही नहीं था। अभी तक क्या होता था, शॉर्ट फिल्म बनाते थे तो म्यूजिक यूट्यूब से उठा लिया, नेट से ले लिया। अभी तो म्यूजिक ओरिजिनल लेना था क्योंकि फिल्म सेंसर करवानी है। तो म्यूजिक का भी आप माने मेरा 3 महीना लगा म्यूजिक करवाने में। हमारे एक मेरे मित्र हैं, हम लोग काम ही करते हैं साथ में, श्री मारिस विजय जी, तो वो चेन्नई के हैं। तो वो मैंने उन्हें मेरी कहानी सुनाई, उनको बड़ी पसंद आई। इंडिपेंडेंट फिल्म है, इतने कम बजट में है, तो उन्होंने कहा कि यार चलिए मैं इसका म्यूज़िक देता हूँ। तो फिर उन्होंने हमारा म्यूज़िक दिया। मैं चेन्नई में था तो चेन्नई में 15 दिन हम लोगों ने 15 दिन में म्यूज़िक किया। फिर म्यूज़िक के बाद आपको पता है एक फॉली करके चीज़ होती है, जब फिल्म हम शूट करते हैं तो वो म्यूट शूट होती है, म्यूटेड। बाद में डबिंग होती है उसकी। फॉली मतलब जैसे ये कप है, हम लोग बात कर रहे हैं, इस कप को मैंने यहाँ पे रखा तो ये आवाज़, चलने की आवाज़, एटमॉस्फेयर की आवाज़, ये सब बाद में डलता है। बाद में कभी तो रिकॉर्ड होता है तो कभी प्री डालते हैं। तो ये मैंने फिर केरला में करवाया था। तो ऐसे जैसे कुछ फिल्में हैं, जैसे अपनी लगान फिल्म है। हाँ, लगान फिल्म में ये सिस्टम नहीं है, पूरी ऑन स्पॉट जो शूटिंग हुई है वो मैंने ऐसा सुना है। नहीं वहीं की आवाज़ है पूरी। वो लाइव, वो ऑडिटोरियम का जब शूट करते हैं ना, जैसे वो अपना जो मैदान है वो लाइव रिकॉर्ड होता था, बट जो डायलॉग्स हैं वो डब हुए। डायलॉग्स तो होते ही रहे। मुंबई में किसी फिल्मी समारोह में आपने बोला कि बॉलीवुड शब्द भारत का नहीं है, इस बारे में ज़रा रोशनी डालें। इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। मैं उसमें गया था फेस्टिवल में, और मध्य प्रदेश की तरफ से गया था। तो वहाँ क्या है, मैं चूँकि फिल्म का विद्यार्थी हूँ, फिल्में पढ़ता हूँ। क्या है, जब भारतीय सिनेमा की हम बात करते हैं तो भारतीय सिनेमा 1913 में प्रारंभ हुआ था। 1913 से 1950 तक उसको भारतीय सिनेमा कहते थे। हिंदी फिल्म, मराठी फिल्म, तमिल फिल्म। 50 के बाद में फिल्में भारत में बनना शुरू हुई, एक वर्ग का प्रभाव रहने लगा उस पर। तो वो फिल्में, वो लोग क्या करते थे, विदेशी फिल्में देखते थे और उनकी कॉपी करके फिल्में यहाँ पे बनाते थे। बहुत सी फिल्में हिट भी हुई। तो फिर हॉलीवुड में एक नामी BBC ने उसको नाम दे दिया कि हम लोग हॉलीवुड हैं और ये बॉलीवुड है। मतलब हॉली बॉली, समझे ना, मजाकिया शब्द में। और हम लोगों ने उसको बॉली बोलना शुरू कर दिया। तो क्या ये न्याय संगत ठीक है? बॉलीवुड उनने हमें मजाक में दिया और आज हम वही बोल रहे हैं। तो मेरा सभी से आग्रह रहता है कि आप भारतीय सिनेमा उपयोग कीजिए, हिंदी सिनेमा कहिए, तमिल सिनेमा कहिए। और भारत तो वैसे भी इतना बहुसंस्कृति वाला राष्ट्र है। हमारे जैसे छोटे शहर गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ऐसे शहरों के युवा जो आपने ऑप्शन चुना, इसको फिल्म लाइन को, फिल्म में जैसे आपने कई चरण बताए, सैकड़ों चरणों में फिल्म निर्माण होता है, तो इनमें से किसी एक चरण को भी वो अपने कैरियर के ऑप्शन के रूप में चुन सकता है। क्या ये लाभ का क्षेत्र है युवाओं के लिए? निश्चित है, निश्चित है। क्या होता है फिल्म में, हम लोग आमतौर पे ऐसा सोचते हैं कि फिल्म मतलब एक्टिंग या डायरेक्शन, बट फिल्म में इतने सारे, ज़्यादातर तो एक्टिंग ही सोचते हैं। हाँ, लोग यही सोचते हैं कि एक्टिंग है या फिल्म डायरेक्शन है। फिल्म का मेन पार्ट वही है, हाँ, जो दिख रहा है। पर्दे पे जो दिख रहा है। आपको ये नहीं पता कि उस पर्दे के पे फिल्म लाने के पीछे 300 लोगों की एक टीम होती है फिल्म में। मतलब हमारी फिल्म छोटी थी टिकट, उसमें भी 200 से 250 लोग थे, काम कर रहे थे। तो इतने सारे टेक्नीशियंस होते हैं, टेक्निकल जॉब है, एडिटिंग, मेकअप, आर्ट डायरेक्शन, प्रॉप्स, गियर, फॉली, साउंड डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, इतने सारे। जैसे इंजीनियरिंग है ना, वैसे साउंड इंजीनियरिंग भी है, 5 साल ही लगते हैं। हाँ, एडिटिंग में भी 5 साल लगते हैं। अब आप मेरा खुद का देखिए उदाहरण, मैं फिल्में बनाता हूँ चूँकि मेरा शौक है, पैशन है, परमात्मा ने दिया। अब चीज़ें भी चलानी है तो मेरी फिर कंपनी है MD Arts प्रोडक्शंस, हम लोग एडिटिंग करते हैं। आज आप देखिए हम लोगों ने 900 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब डिलीवर, वीडियोज़ एडिट। आज मेरे साथ 3 लोग काम कर रहे हैं साथ में, ऑनलाइन है हमारा सब कुछ। कोई मुंबई में है, एक चंडीगढ़ में बैठा हुआ है, एक ग्वालियर का है, या मैं उन्हें काम देता था वो करके दे देते हैं। तो ये सब चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम, ये कोरोना ने हमें सिखाया।
तो मैंने 7 इंटरनेशनल फिल्म्स एडिट की, तो एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, इसमें जाना ही चाहिए अगर शौक रखते हैं तो। ग्वालियर फिल्म समारोह के बारे में भी हमने आपकी कुछ चीज़ें फेसबुक पे या समाचार के माध्यमों से देखी थी। उस फिल्म समारोह के बारे में बताइए, ग्वालियर फेस्टिवल के बारे में। हाँ, ये ग्वालियर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अभी 8 और 9 मार्च को IITTM कैंपस में हुआ था ग्वालियर में। तो मैं उसका क्यूरेटर था फेस्टिवल का, मतलब क्यूरेटर जो ये भारतीय चित्र साधना और सतपुड़ा चलचित्र समिति करके अपने मध्य प्रदेश की 2 संस्थाएं हैं जो ऐसा फिल्म का एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सारी चीज़ें, उनका ही आयोजन था। हाँ, उसमें हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी थे, तो वो बड़ा अच्छा एक शानदार हो रहा। तो इन जो ये फिल्म फेस्टिवल होते हैं, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे भाषा से संबंधित फेस्टिवल फिल्म हो, इनमें क्या बताती हैं? वो मेला है एक्चुअली, सरल भाषा, एक दूसरे के ज्ञान को और अनुभव को साझा करने के लिए। एग्जैक्टली मेला है। मतलब मैंने फिल्म बनाई, नंदू भैया ने एक फिल्म बनाई, आप उस फिल्म को लेके उस फेस्टिवल में आओगे, वो फिल्म एक जूरी देखती है, सिलेक्ट होती है, और फिर वो एक फिल्में की स्क्रीनिंग होती है वहाँ पे, और फिर आपस में मिलना हो जाता है, सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है। 2-3 दिन का रहता है, बहुत ही शानदार। अभी आपको फिल्म फेस्टिवल को लेके बताऊँ, अभी मैंने एक फिल्म एडिट की थी, 10 मैन। मेरे मित्र हैं ग्रेग, वो फ्लोरिडा के हैं। 10 मैन? हाँ, 10 मैन, या वो अल्टीमेट इन्वेजन कुछ समय पहले मैंने जो डायरेक्ट की थी, एक विदेशी मैगजीन में जो आया था इंटरव्यू, तो वो उसी के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, अभी शॉर्ट फिल्म है 32 मिनट की, शायद अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल होगी अभी। तो वो कांस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई मार्शेडू फिल्म जो सिनेमा बाजार है उनका। तो वहाँ मेरा मन था जाने का, मगर वो वीज़ा इतनी जल्दी अप्लाई नहीं होता 2 महीने में। तो वो एक बहुत, ये भी फिल्म फेस्टिवल्स ही हैं, उन्होंने अमेरिका में बैठ के बनाई, और इंडिपेंडेंट फिल्म है, उनका बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। उसमें एज एन असिस्टेंट एडिटर था मैं, तो हम लोगों ने एडिटिंग की उस फिल्म की। माही की महती योजनाएं क्या हैं भविष्य में, ये बताइए, और अभी किन किन चीज़ों पे काम चल रहा है? हाँ, अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एडिटिंग वगैरह का चलता रहता है वो। अभी गुना को लेके भी एक और प्रोजेक्ट दिमाग में आया है, फीचर फिल्म ही है, उसको हम शूट करेंगे, और अब की बार गुना शहरी से हट के ग्रामीण परिदृश्य, ग्रामीण पृष्ठभूमि की फिल्म, हाँ वैसी बनाएंगे, एक इंडिपेंडेंट फिल्म, और उसको देख के लगेगा कि यार ये तो मेरी कहानी है, मतलब इतना ज़्यादा वो कनेक्ट करेगी। और उसमें इस बार भी कलाकार अपन अपने गुना की लेंगे सभी। कुछ हो सकता है कुछ लोग मुंबई से आएँ और हमारे बीच में रह के वो काम करेंगे, बस प्रयास। अच्छा, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक फिल्म स्टार का इंटरव्यू देखा, उसमें वो बोल रहे थे कि मेरी फिल्म को भारतवर्ष में सिनेमा घर नहीं मिले प्रदर्शित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति, हम जैसे छोटे जो निर्देशक हैं, जो छोटे बजट की फिल्में बना रहे हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है, क्या ऐसी समस्याएं देखने में आती हैं? देखिए, उनके साथ ये समस्या होगी निश्चित के, सिनेमा के साथ एक्चुअली बहुत बड़ा एक वो क्या है ना, जैसे हम सुनते हैं कि 250 सिनेमा घरों में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म, शाहरुख खान की 350 स्क्रीन पे रिलीज हुई, तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे पैसा लगता है। हाँ, क्या होता है ना, फिल्म को सेंसर कराने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन फीस वो अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने पड़ेंगे, फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर की चेन है उसको देखना पड़ेगा। अब जब बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं वो तो PVR है, सिनेपोलिस है, उन्हें अपनी फिल्म दे देंगे कि यार तुम उसको डिस्ट्रीब्यूटर तो बिजनेस कर रहा है, वो जब तक किसी में पोटेंशियल नहीं देखेगा उसमें पैसा अब आप एक छोटी फिल्म है, मैंने गुना में बैठ के बनाई, वो क्यों यार वहां से यहाँ गुना में रिलीज करेगा, और चंद पैसों के लिए 2-5 लाख के लिए वो एक 3 घंटे का स्लॉट ले लेगा क्या? अब हमारी फिल्म के साथ वहाँ एक दूसरी फिल्म है, तो उसको वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा दिखता है। बिल्कुल। तो ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बट अभी क्या हो गया ना, अच्छा बात ये है कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से अप्रोच करो ना, सिनेमा घर के मालिकों से अप्रोच करो, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रोच करो, तो आप कर सकते हो उसे संभव। माही जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक दिन आपकी मेहनत और ज़ोर से रंग लाएगी, और एक दिन इसी भारतवर्ष में लगभग 1000 स्क्रीन पे आपकी फिल्म रिलीज हो। ऐसी हमारे चैनल की कामनाएं। आपने हमसे बातचीत की, हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।